अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। आपने सवाल को सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है a प्लस आयोटा b में सॉल्व करना है। पहला पार्ट है मेरे पास -1/1 प्लस आयोटा, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, फ्रैक्शन को हमने किस तरीके से सॉल्व किया था, रैशनलाइजिंग करके, यानी अगर प्लस में है तो 2 बार माइनस में लिख दिया हमने। यहां पर था मेरे पास -1/1 प्लस आयोटा, तो मेरे पास डिनोमिनेटर प्लस में था तो 2 बार मैंने माइनस में लिख दिया। अब बात आती है मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई किया, -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1 आ गया। जब माइनस के 1 को माइनस के आयोटा से किया तो आयोटा 1 से आयोटा दोनों के साथ माइनस है तो प्लस का आयोटा आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब अपाउंड में मेरे पास दोनों तरफ वैल्यू सेम थी, खाली साइन का फर्क था। लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में जो है मैंने आपको बताया भी था, जब दोनों तरफ वैल्यू सेम हो और खाली साइन का फर्क हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ये रहा आपका a प्लस बी और ये रहा a माइनस बी, क्योंकि दोनों तरफ वैल्यू सेम है। तो a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर मैंने a प्लस बी और a माइनस की जगह लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे रखा मैंने, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस का माइनस आ गया। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। किसके बराबर होता है, -1 के। पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने पुट कर दिया -1। देन -1 प्लस आयोटा एज इट इज आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो अपाउंड में 2 आ गया। अब ये 2 1 का भी था और ये 2 आयोटा का भी था। सवाल बोल रहा था कि आंसर लिखो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, ये 2 इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी 2 इस 1 को भी दे दिया और ये 2 इस आयोटा को भी दे दिया, दोनों को 2 दे दिया, तो ये दोनों के फ्रैक्शन में 2 आ गया। तो ये सोल्व हो गया a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका, 1 प्लस आयोटा की पावर 4। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या करा, इस 4 को मैंने 2 और 2 में ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया, ये 4 था, मैंने 2 और 2 में ब्रेक कर दिया। देन इस बार वाले 2 को मैंने एज इट इज रखा, मैंने अंदर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो a मेरे पास 1 है और b मेरे पास आयोटा है। फॉर्मूला लिखा मैंने, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a की जगह मैंने 1 रखा और b की जगह मैंने आयोटा रखा। देन आगे सॉल्व किया, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा आ गया। देन आयोटा स्क्वायर एज इट इज आ गया और बाहर जो पावर 2 थी वो भी एज इट इज आ गई। देन आगे क्या किया, 1 का 1 आ गया, 2 आयोटा का 2 आयोटा आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने पुट कर दिया माइनस का 1, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 था, ये माइनस का 1 था, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो बचा मेरे पास 2 आयोटा, तो यहाँ पर मेरे पास 2 आयोटा रह गया। देन ये स्क्वायर 2 का भी था, ये स्क्वायर आयोटा का भी था, 2 का स्क्वायर यानी 2 2 का 4 हो गया, और ये स्क्वायर आयोटा का भी था, तो आयोटा के ऊपर स्क्वायर इज इट इज आ गया। देन आयोटा स्क्वायर बराबर था -1 के, तो यहाँ पर मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1 पुट किया। देन मैंने 4 और -1 को मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आंसर आ गया -4। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप और प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे। इसके बाद Z1 और Z2 प्लस और माइनस वाले सम्स करवा रहा हूं। सवाल कह रहा है इफ Z1 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 6 आयोटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगर Z1 बराबर है -4 प्लस 6 आयोटा के और Z2 बराबर है 2 होल 1/2 माइनस 2 आयोटा के, तो वेरीफाई करो कि Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट के। क्या कह रहा है सवाल, Z1 बराबर है -4 प्लस 6 आयोटा के, Z2 बराबर है 2 होल 1/2 माइनस 2 आयोटा के। सवाल बोल रहा है वेरीफाई करो Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट के। याद रखना बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्जुगेट एंड में सोल्व होगा और राइट हैंड साइड में कॉन्जुगेट पहले सोल्व होगा। सबसे पहले आपने क्या करा, ये जो मिक्स फ्रैक्शन में आपको वैल्यू दी हुई थी उसको फ्रैक्शन में ले आए। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं, नीचे वाली वैल्यू को साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करा के ऊपर वाली वैल्यू को प्लस करा दे। 2 2 4, 4 प्लस 1 5, तो मेरे पास आ गई वैल्यू 5/2 माइनस 2 आयोटा।
या कि Z2 की वैल्यू। अब आपने करना क्या है, ये एक लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास और एक है आपके पास राइट हैंड साइड। याद रखना लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्जुगेट एंड में सॉल्व होगा, राइट हैंड साइड में कॉन्जुगेट पहले सॉल्व होगा। इससे पहले क्वेश्चन में आपने कॉन्जुगेट सॉल्व करना सीखा था। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। Z1 की वैल्यू है मेरे पास -4 + 6 आयोटा, बीच में प्लस आ गया, और Z2 की वैल्यू है 5/2 - 2 आयोटा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, कॉन्जुगेट आयोटा वाली वैल्यू के साथ और कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट के साथ, यानी रियल नंबर जो है वो रियल नंबर के साथ सॉल्व होगा और इमेजिनरी नंबर जो है वो इमेजिनरी नंबर के साथ सॉल्व होगा। कैसे, -4 और 5/2 को एक साथ लिख दिया, प्लस 6 आयोटा और 2 आयोटा को एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब इसके अपाउंड में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। याद रखना जब एक तरफ फ्रैक्शन और एक तरफ कोई भी सिंपल नंबर हो उसके अपाउंड में कुछ नहीं होता, डिनोमिनेटर में तो 1 शो करते हैं। अब दोनों तरफ फ्रैक्शन है, बीच में प्लस आ गया तो क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 ज़ा -8, 1 5 ज़ा 5 आ गया, देन 1 2 ज़ा 2 आ गया, 6 - 2 4 आयोटा। ठीक है, देन माइनस प्लस माइनस, जब 8 में से 5 माइनस किया तो माइनस का 3 बचा अपॉन 2 प्लस 4 आयोटा का 4 आयोटा एज इट इज आ गया। अब यहाँ के आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसकी वजह क्या है, क्योंकि एक रियल नंबर है, कोई इमेजिनरी नंबर है, ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। तो अब क्या सॉल्व करेंगे, एंड में कॉन्जुगेट, यानी प्लस है तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस में। याद रखना कॉन्जुगेट सिर्फ और सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू की साइन चेंज करता है। अब ये 4 आयोटा प्लस में था तो वो किसमें चेंज हो गया, माइनस में, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया -3/2 - 4 आयोटा। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में पहले कॉन्जुगेट सॉल्व होगा, यानी -4 + 6 आयोटा प्लस 5/2 - 2 आयोटा। ये प्लस में है तो माइनस में चेंज हो जाएगा और ये माइनस में है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब ये -4 और ये 5/2 एक साथ लिख दिया मैंने, और -6 आयोटा और 2 आयोटा को एक साथ लिख दिया, यानी इमेजिनरी नंबर एक साथ लिख दिया और रियल नंबर एक साथ लिख दिया। इसके अपाउंड में कुछ नहीं है तो 1 शो करा। अब दोनों तरफ फ्रैक्शन आ गया और बीच में प्लस है तो क्या निकलेगा, एलसीएम। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 ज़ा -8, 1 5 ज़ा 5 आ गया और 1 2 ज़ा 2, माइनस प्लस -6 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस किया तो 4 आयोटा बचा। 6 बढ़ा है, 6 के साथ माइनस के साइन है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 4 आयोटा के साथ। ठीक है, अब इधर माइनस प्लस -8 में से 5 को माइनस किया तो माइनस का 3 बचा, अपॉन में 2 आ गया, -4 आयोटा। दोनों वैल्यूज सेम आ गए, -3/2 तो -4 आयोटा। वेरीफाई हो गया। Z1 कॉन्जुगेट Z1 + Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट के। अब चलते हैं इसके माइनस के सम की तरफ। खाली चेंज क्या है, बीच में प्लस की जगह यहाँ पर माइनस है। बाकी तरीका वही है सॉल्व करने का, लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्जुगेट एंड में सॉल्व होगा, राइट हैंड साइड में कॉन्जुगेट पहले सॉल्व होगा। खाली यहाँ पर बीच में प्लस की जगह माइनस है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैं सॉल्व करूंगा और राइट हैंड साइड आप प्रैक्टिस के तौर पे खुद सॉल्व करेंगे। Z1 की वैल्यू -4 + 6 आयोटा माइनस Z2 की वैल्यू 5/2 - 2 आयोटा। दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट पुट कर दिया। ठीक है, सॉरी कॉन्जुगेट इसमें नहीं, कॉन्जुगेट तो इसमें एंड में सॉल्व होगा। राइट हैंड साइड में पहले कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे। -4 + 6 आयोटा, ब्रैकेट को खत्म कर रहा हूं, -5/2 माइनस माइनस +2 आयोटा आ गया। देन मैंने क्या किया, वही चीज जो मैंने प्लस वाले सम में करी, -4 - 5/2 को एक साथ लिख दिया और 6 आयोटा और 2 आयोटा को मैंने एक साथ लिख दिया। 4 के अपाउंड में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। देन मैंने वही एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर और क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 4 ज़ा -8, 1 5 ज़ा 5 और 1 2 ज़ा 2, 6 + 2 = 8 आयोटा। आगे बढ़ते हैं। माइनस माइनस प्लस 8 + 5 = माइनस का 13 बचा, अपॉन 2 + 8 आयोटा। माइनस का 13 क्यों आया, क्योंकि 8 बढ़ा था, 8 के साथ माइनस था। अब एंड में क्या सॉल्व होगा, कॉन्जुगेट। प्लस में तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। अब आपने राइट हैंड साइड इसका प्रैक्टिस के तौर पे खुद सॉल्व करना है। उम्मीद है इस वीडियो में
1.6 एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर समझ आई होगी।